बाबा राम रहीम आए जेल से बाहर, आते ही राजनीति की तरफ किया अपना रुख। भक्तों ने कहा जहां बाबा का इशारा होगा वहीं पे थोक में वोट देंगे। मैं ब्रिजेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम गुरमीत सिंह को 21 दिन की फरलो मिल गई है, यानी कि वह 28 फरवरी तक अब जेल से बाहर रहेंगे। उनको फरले दिए जाने की टाइमिंग पर अब सवाल उठने लगे हैं। उनकी इस फरलो को पंजाब चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। फरलो का मतलब है कि वह 21 दिन तक सामाजिक जीवन बिता सकेंगे। आपको बताने जा रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा कैसे पंजाब की सियासत में भूमिका अदा करता है। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में भी डेरा सच्चा सौदा ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मामले की जानकारी प्रोफेसर खालिद की माने तो अतीत में बीजेपी ने डेरे को पूरा समर्थन दिया था। पंजाब में जिन डेरों का प्रभाव ज्यादा है उनमें डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी सत्संग, डेरा नूर महल, डेरा निरंकारी, डेरा सचखंड बल्ला और डेरा नामधारी शामिल हैं। चंडीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की रिसर्च के अनुसार पंजाब की कुल 117 सीटों में से ये डेरे 56 सीटों पर प्रभावी हैं और उनमें चुनाव नतीजों पर असर डाल सकते हैं। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में इन डेरों का समर्थन हासिल करने की होड़ लग जाती है। पंजाब में 2007 के विधानसभा चुनावों में डेरा सच्चा सौदा ने अपने अनुयायियों को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने का निर्देश दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार कई ऐसी जगहों से चुनाव हार गए जिन्हें अकालियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद शिरोमणि अकाली दल पंजाब में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रहा और डेरा सच्चा सौदा के साथ उसके संबंधों में खटास आ गई। 2007 के चुनावों में अकाली दल को 48 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं, लेकिन अकाली दल की चुनावी पार्टनर बीजेपी को मिली 19 सीटों की बदौलत अकाली दल को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। 2012 के पंजाब विधानसभा चुनावों में कैप्टन अमरिंदर सिंह डेरा सच्चा सौदा से समर्थन मांगने के लिए गुरमीत राम रहीम से मिले थे, लेकिन उस साल डेरे ने किसी भी पार्टी के लिए समर्थन की खुली घोषणा नहीं की। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि डेरा अकाली दल से अपने बिगड़ते हुए संबंध सुधारना चाहता था, इसलिए उसने अकाली उम्मीदवारों का समर्थन किया था। इस चुनाव में अकाली दल ने अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारते हुए 56 सीटें जीती। 2 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने अकाली दल उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल की बठिंडा से जीत सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई। साल 2014 में ही डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया और उसकी जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई। हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरसा में एक रैली में गुरमीत राम रहीम के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। जानकार मानते हैं कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी डेरा सच्चा सौदा ने चतुराई से अकाली दल का साथ दिया। उसकी बदौलत अकाली बुरी तरह चुनाव हारने के बावजूद 25% वोट शेयर बरकरार रखने में कामयाब हुए। आपको क्या लगता है, चुनाव के लिए बाबा राम रहीम को जेल से बाहर निकलवाना ये सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहे रिकॉल न्यूज। मिलते हैं आपसे अगली खबर में कल से कल तक।